65 तक पहुंचा था। और उसके बाद जितना भी जो दिक्कतें थी वो मेरी सारी रिजॉल्व हो गई। मुझे स्टमक इश्यूज थे, ग्लाउकोमा था, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो रिजॉल्व नहीं होती है और लोग सालों तक उसमें मतलब रिजल्ट नहीं ला पाते। तो मुझे क्रोन्स डिसीज भी पॉजिटिव आया था, जो ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज को रिवर्स करना बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है। मेरे सारे रिपोर्ट्स उसके नेगेटिव आ गए, नॉर्मल आ गए। तो डॉक्टर एक स्टेज पे तो ऐसा बोले कि जो पुराने रिपोर्ट्स थे ना वो मेनली मिसडायग्नोस हुए होंगे, वरना ऐसा नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स भी पढ़े, अगर आपको देखने हैं तो मैं दिखाऊंगा, सारे के सारे वो नॉर्मल और नेगेटिव वाले रिपोर्ट्स आए थे। 2022 में करवाया था लास्ट में, उसके बाद मैंने नहीं करवाया। तो बेसिकली मैंने ये जब शुरू किया 2000 फरवरी में 2022 में किया था, अगस्त में सब नेगेटिव आ गया था मेरा। तो 6 महीना मुझे लगा था इसमें। तो ये जो मतलब डाइट सिस्टम है मेरे लिए, तो मैं फिर साइंटिफिकली भी ये सब मैंने देखा कि क्या क्यों हो रहा है, क्या इफेक्ट है इसका। तो बेसिकली ये होता है कि हम जब ये ग्रेन्स या मिल्क या ये वगैरह चीज़ें जब ज़्यादा लेते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन में जाता है। तो बेसिकली वहाँ पर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है। हमारे स्टमक में 5 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरियाज है। उसमें जो इम्बैलेंस होता है, जो भी हम खाते हैं वो डाइजेशन बैक्टीरिया से होता है। तो फर्मेंटेशन जो आता है वो बैक्टीरिया से आता है। और ये जो फ्रूट्स है, ग्रेप्स है, कि जो भी मतलब जिसमें फाइबर ज़्यादा है वो उसका डाइजेशन बिग इंटेस्टाइन में होता है। और जो ग्रेन्स है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में जाते हैं। तो वहाँ के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो मतलब अल्टीमेटली जो स्ट्रेन आता है, जैसे कि आपके पैनक्रियास पे, लीवर पे, हर जगह जो स्ट्रेन आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ से ही आता है। क्योंकि उसको मारने के लिए अदर ऑर्गन्स वर्क 24/7 के, लीवर भी जैसे काम कर रहा है, पैनक्रियास भी काम कर रहा है कि ज़्यादा इंसुलिन बनाए, ज़्यादा एसिड्स बनाए कि जिसकी वजह से वो मर जाए या खाना आगे बढ़े। तो ये जो सिस्टम है, जो न्यू डाइट सिस्टम, जैसे बॉडी को जैसे आप सर्विस कर रहे हो ना, कि गाड़ी को जैसे सर्विस में डाला 10,000 किलोमीटर के बाद, तो ऐसे करना ही चाहिए। और मतलब हो सके तो ये डाइट कंटिन्यू करें। अगर नहीं हो रहा ना तो भी थोड़े थोड़े टाइम पे ये पर्टिकुलर डाइट पे तो रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो फूड्स है तो उसमें केमिकल्स या वगैरह इतना ज़्यादा हो गया है कि बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं कि अगर आपको मतलब कोई और थियरी पे आप जा भी रहे हो, सपोज आयुर्वेदिक पे, एलोपैथी पे, तो वो आपको इफेक्ट ही नहीं करता बॉडी में, क्योंकि टॉक्सिन्स ही बॉडी में इतने बढ़ चुके हैं। तो वो टॉक्सिन्स तो आपको, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ, एक लंबी लाइफ चाहिए, तो वो टॉक्सिन्स तो बॉडी से निकालने ही पड़ेंगे। अभी मेरी एज है 38, और मेरी एज में अभी जितने भी मेरे दोस्त वगैरह हैं सबको देखता हूँ, सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, किसी के बाल गिर गए, किसी के वो हार्ट के इश्यूज आ गए, ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ गए, शुगर, लोग इंसुलिन ले रहे हैं मेरी एज में। ये सब देखता हूँ तो मुझे लगता है, सबको मैं एडवाइस भी करता हूँ कि भाई आप ये सिस्टम करो, पर लोग अभी तक नहीं मान रहे। पर इससे कोई भी मतलब क्रोनिक डिसीज हो ना, तो ये डाइट से रिकवरी होती ही है। पेशेंस रख के आप आगे चले, बहुत पॉजिटिव सिस्टम है। एक सवाल है, एक प्रश्न है। आप जब यहाँ से घर गए 10 दिन के बाद, तो बोला कि आपने कंटिन्यू किया, तो उस समय आप वो नट्स खाते थे? आप बोले नट्स? जब पहले 2 महीना मैंने कुछ नहीं खाया पहले। हाँ, 2 महीना मैं ग्रेप्स पे ही रहा था। ग्रेप्स एंड ग्रीन जूस। हाँ, सुबह में। हाँ, ग्रीन जूस भी बंद हो गया था मेरा, शायद समझिए कि 1 महीने के बाद मेरा बंद हो गया था। एक्चुअली ये हुआ था कि 1 महीने तक मैं उसके बाद यहाँ पे था, उसके बाद मैं कनाडा गया था, तो वहाँ पे तो ग्रीन जूस पॉसिबल नहीं होता था। तो वो फार्मर्स मार्केट से वो ग्रेप्स का वो कंटेनर लेके आते थे, और उसी पे मतलब रहा 1 महीना। फिर वहाँ पे वो लाइफस्टाइल की वजह से ठंडी ज़्यादा थी, तो फिर थोड़ा थोड़ा वो फ्रूट्स वगैरह शुरू कर दिए। तो वहीं पे था, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा चालू हो गया था। और वहाँ से अगस्त में आया वापस, तो अगस्त में आके यहाँ पे सारा टेस्ट करवाया, तो सब फिर नेगेटिव हो गया, नॉर्मल हो गया। उसके बाद वेट जो कम हुआ था ना, उसके लिए थोड़ा प्रोटीन वगैरह करके, जिम वगैरह करके
वेट बढ़ाने के लिए फिर मैंने कोशिशें शुरू की। तो थोड़ा थोड़ा उसके बाद कभी कभी राइस खा लेता था, या फिर ये मिलेट्स आते हैं, मिलेट्स खाता था। और ये भिगोए हुए सिंगदाना जो बोलते हैं, हाँ सिंगदाना, वो ज़्यादा खाता था क्योंकि उस टाइम वो जिमिंग वगैरह चल रहा था। तो उसका फिर सिंगदाना एक ज़्यादा था। फिर ये जो मतलब उस टाइम जो ग्रीन चने भी, वो विंटर आ गया तो ग्रीन चने भी आते थे, तो वो सब मैंने शुरू किया था खाना। और उससे मैंने वेट मेरा फिर से वो 90 के ऊपर में ले गया। उसके बाद मतलब अभी तो नॉर्मल डाइट में हूँ, पर अभी भी जैसे ये दिसंबर था तो ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे विंटर्स में ही आते हैं। तो अभी मैंने दिसंबर से लेके जनवरी, अभी 4 दिन पहले तक ही मैंने ये पूरा डाइट सिस्टम किया, तो उसमें फिर से मेरा 10 किलो वेट कम हो गया। तो अभी एक टाइम खाता था, ऐसा करता था सुबह से जूस है, फिर वो सैलेड वगैरह फ्रूट्स, तो शाम को एक टाइम खा लेता था। वो मैंने 1 महीना अभी किया है। थैंक यू।